हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें आपने जो भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न मुझ तक शेयर किए हैं उन सभी के रिप्लाई सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। कई बार आपके सॉल्यूशन मैंने इसी वीडियो में दिया होता है, लेकिन आप फिर भी कमेंट कर देते हैं। एक एक करके मैं आपके सवाल ले लूँ, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए होगा। लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप भी कर देना। ये दोनों आपके लिए फ्री होते हैं, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। पहला सवाल पूछा है वरुण किरार ने, सर मेरी बेटी ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिसप्लेस कर दिया है, उसको कैसे निकालें। मतलब आई थिंक ये CM3 स्कूल के बारे में कह रहे हैं। CM3 स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिसप्लेस हो गया। आपको जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा तो उससे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिसप्लेस हो गया है तो आप 2-3 जगह से ढूंढ सकते हैं। पहला तो ये, आपने एक PDF डाउनलोड किया होगा जब आपका कंफर्म हो गया होगा, सारा फॉर्म आपने भर दिया, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड करने के लिए आता है, तो उस PDF में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरा, ये इनबॉक्स में भी नंबर आएगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तीसरा, आप अपनी मेल आईडी चेक कर लीजिए। जो मेल आईडी आपने फॉर्म भरते हुए दिया था उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, ये मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन भी आएगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। उस टाइम आप फॉरगेट कर सकते हैं और आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल डालेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल पूछा है धैर्य पांडे ने, सैलरी बढ़े ना बढ़े, बस रिलीव ना हो और जो रिलीव हो गए हैं उन्हें भी रीज्वाइनिंग मिल जाए, बस इतना चाहते गवर्नमेंट से। आई थिंक ये गेस्ट टीचर्स की समस्याओं को लेकर के कमेंट किया, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा। ऐसे कमेंट्स को पॉजिटिव कमेंट होते हैं। देखिए, सैलरी बढ़े या ना बढ़े ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। सैलरी ज़रूर बढ़नी चाहिए, पॉलिसी भी बननी चाहिए, लेकिन उससे पहले डिमांड होनी चाहिए कि जितने भी साथी रिलीव हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन ये मेरे और आपके चाहने से नहीं होगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के 2 ही तरीके। पहला तरीका है कि कोर्ट जाकर के कोर्ट में अपनी आवाज़ उठाइए, कोर्ट को बताइए कि डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी वैकेंसीज़ है, फिर भी वो गेस्ट टीचर रिलीव होकर के बाहर बैठे हुए, सारी क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, एलिजिबिलिटी सारी पूरी होने के बावजूद भी रिलीव होना बहुत समस्या और पीड़ादायक होती है। तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। दूसरा तरीका, यूनिटी से गवर्नमेंट के पास जाइए, सरकार को बताइए कि भाई NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो है उसे बढ़ाइए। सीटें बढ़ेंगी टीचर्स की तो डेफिनेटली जो रिलीव हुए हैं वो भी आ जाएंगे और सबके घरों के चूल्हे जलेंगे। तो रिलीव वाले सबसे पहले लगने चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, बट प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार क्या करती है ये अलग मैटर है, हम क्या कर रहे हैं ये डिफरेंट मैटर है। तो अपना प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला सवाल, आपका प्रयास है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी लोगों तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखिए, मेरा काम आपको इन्फॉर्म करना है, सजेस्ट करना है, गाइड करना है। बाकी एंड मोमेंट पे मैं ना सरकार हूं, ना मैं कोर्ट हूं और ना मैं अथॉरिटी हूं। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूं, इम्प्लीमेंट सभी को करना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा है साजिया खातून ने, सर प्रॉपर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, CM3 और SSC अलग है या नहीं। और सेम इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि SSC और CM3 अलग अलग हैं या एक ही है, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आपके जैसा सवाल ये दिल्ली के बहुत सारे पेरेंट्स के मन में चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है, इवन टीचर्स के मन में भी चल रहा है कि सरकार बदली है तो क्या ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये सिस्टम भी बदलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि SSC और CM3 में बहुत अंतर है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा। मतलब पहले वाली SSC से अब इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको CM3 में। बाकी जो वाला क्या है,
कि जो एसएससी है वो डीवीएससी से एफिलेटेड था। अब डीवीएससी पे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या ये दिल्ली का अपना बोर्ड है, वैलिड है कि नहीं है, आगे आपको जॉब में और हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये दिक्कत रहती थी। बट जो CM3 स्कूल है ये टोटली CBSE एफिलेटेड है, CBSE के अकॉर्डिंग उसको पैटर्न को फॉलो करेंगे। बाकी एजुकेशन के मामले में और फैसिलिटीज़ के मामले में CM3 को बेटर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भाई नई सरकार है, नया प्लान है तो नया करके दिखाएगी। डेफिनेटली सरकार को भी चाहिए कि पब्लिक के लिए अच्छा करेगी तो ही वोट बैंक बनेगा। और इससे पहले वाली सरकार ने अगर एसएससी दिया है और आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली CM3 को अच्छा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय में, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और आप हमारी वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं वो भी आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सर मिड टर्म एग्ज़ाम डेट शीट कब आएगी? तो मिड टर्म एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मैंने आपको पहले बता दिया कि मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट पॉसिबिलिटी है 15, 16, 17 से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे और जल्दी इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। लगभग सोमवार मंगलवार तक 8, 9 तक और हाईएस्ट 10 तक डेट शीट आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने कह दिया डेट शीट आने वाली है, बस इतना आप समझ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। करना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही है, मैं सिर्फ गाइड करूंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा, यही मेरा काम है, यही हमारा चैनल का काम है। अगला सवाल पूछा है हरीश ने, और हरीश सर काफ़ी एक्टिवली हमारे चैनल से जुड़े हैं और लगातार ये एक्टिवली अपने डाउट भी रखते हैं। इन्होंने लिखा है कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब सैलरी बढ़ने की न्यूज़ आए। आखिर जब कोर्ट ने बोल दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही, ये बात समझ से परे है। और एक और सवाल मोनू कुमार मीना जी ने पूछा है कि आज कोई भी सुखद खबर नहीं मिली। टीचर डे का इंतजार कर रहे थे गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ोतरी का कोई सर्कुलर आए, कोई ऑर्डर आए, कोई अनाउंस हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इवन जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बेसिक प्लस DA प्लस अदर अलाउंस गेस्ट टीचर्स को दिए जाए, फिर सरकार क्यों नहीं दे रही? ये सवाल जायज़ है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, कोर्ट के बाद ये भी नहीं लिखा होता कि किस दिन से बढ़ेगी, उसमें भी टाइम लगता है। 3 महीने के अंदर अंदर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और अगर नहीं करती है गवर्नमेंट या कोई भी संस्था तो फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट डाला जाता है और उसके बाद सरकार को बढ़ाना ही होता है। डेफिनेटली थोड़ा सा वेट कीजिए, सरकार प्रोसेसिंग में अपना काम चला रही है। कई बार हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये कह भी दिया कि पहली सरकार से बेटर फ्यूचर गेस्ट टीचर्स को दिया जाएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हाँ, ये इंतज़ार हमें और ज़्यादा इसलिए खलता है क्योंकि हमें नई सरकार से उम्मीदें ज़्यादा है, और जिससे उम्मीद ज़्यादा है ना, आप समझ जाइए कि उसी से उम्मीद होती है जिस पर हमें भरोसा होता है। तो करेगी ज़रूर, थोड़ा सा टाइम लगेगा और जल्दी खुशखबरी आएगी तो सभी के घरों में खुशहाली आएगी। ठीक है, आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी सजेशंस है, कमेंट में रखते रहा करें। आप मुझसे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल कोई भी ना करें, आप सिर्फ अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगला सवाल अमित गेमिंग ने पूछा है, भाई आप ये बताओ कि पेपर कैसा आएगा CM3 का, कठिन आएगा या मुश्किल, मतलब लेवल का बताइए प्लीज़। देखिए लेवल की मैं जहाँ तक बात करूँ तो लगभग 1 लाख के करीब फॉर्म डाले गए। अब आप ये मान के चलिए कि भाई इतने सारे फॉर्म होंगे तो पेपर कोई भी इजी और कठिन नहीं होता। पेपर क्या होता है कि ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, भाई कितने कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो भाई मेरिट ज़्यादा जाने की उम्मीद होती है। अगर पेपर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, फिर भी दिक्कत होती है। तो पेपर जो है मीडियम साइज आता है, मीडियम लेवल का आता है, डिपेंड करता है ये पर्सन टू पर्सन। भाई मेरी बहुत अच्छी तैयारी है तो मुझे पेपर आसान लगेगा, मैंने तैयारी हल्की फुल्की करी है तो मुझे मीडियम लगेगा, और मैंने तैयारी की ही नहीं है तो मुझे कठिन ही लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। अपनी तैयारी में जोर लगाइए। पेपर मैंने डाले हुए, बाकी पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको, किस फॉर्मेट में आएगा और क्या क्या आएगा, तो तैयारी कर लो। और ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल आएगा, 6, 7, 8 लेवल का आएगा, रीजनिंग वगैरह आएगी। तो यार तैयारी कर लो, मैंने वीडियो डाली हुई चैनल पर, तैयारी कर लो भाई, उसमें कमी मत छोड़ो। तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका काम जरूर अच्छा होगा। अगला सवाल पूछा है, अच्छा
सैफ ने पूछा कि क्लास 9th के लिए CM श्री स्कूल का पेपर नहीं होगा क्या? भाई 9th क्लास के लिए CM श्री का पेपर हो चुका है। कितनी बार बताऊं आपको, आप हमारी वीडियोस देखते नहीं हैं, टाइटल देखते हैं, क्लिक करते हैं, कमेंट करके भाग जाते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिलेगी। फिर से बता देता हूँ, 9th क्लास में CM श्री के एग्ज़ाम हो चुके हैं। उसका नाम चेंज था SOSC के पेपर जिन जिन बच्चों ने दिए वो सारे के सारे बच्चों को CM श्री में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप वेट कीजिए, CM श्री SOSC वालों को ही CM श्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी 11th क्लास के जल्दी होंगे एग्ज़ाम, 9 के हो चुके हैं, 6 to 8 के हो गए। बाकी प्राइमरी का और 12th क्लास की थोड़ी सी है तो उसकी भी अपडेट जल्दी आ जाएगी। हमारे उत्तराखंड से दिव्या नेगी पूछ रही है, सर इस बार CM श्री स्कूल क्या फिर से डेट चेंज होगी? ये बिल्कुल सही सवाल है। अभी पहले 30 अगस्त था, उसके बाद 6 सितंबर, उसके बाद 13 सितंबर, तो डेफिनेटली इसकी डेट भी आगे बढ़ेगी क्योंकि 13 सितंबर को कुछ स्कूलों से खबर आ रही है कि उस दिन प्राइवेट स्कूलों के एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम। तो यार ये आगे बात पहुंचाई जाएगी और मैं खुद पहुंचाऊंगा सरकार तक। भाई आपकी जो भी समस्या है वो मुझ तक शेयर करते रहें, आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसकी डेट बढ़ने के चांसेस हैं, मैं डिपार्टमेंट तक बात पहुँचाऊँगा। मुझे डेट शीट ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, और अगर आपके उस दिन एग्ज़ाम है 13 तारीख को तो मुझे अपनी डेट शीट शेयर कीजिए, मैं उसको आगे तक पहुंचाऊंगा। और आपके लिए संडे हो तो बेटर होगा एग्ज़ाम का डेट। अगला सवाल पूछा है एडी स्पोर्ट ने, सर डेट शीट के बारे में बताएं, क्या सच है फेक है? तो जो भी अभी डेट शीट आ रही है, जो भी सर्कुलेट हो रही है 8 तारीख से एग्ज़ाम वाली, वो फेक नहीं है, उसे फेक नहीं कह सकते। वो मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट नहीं है, मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी। ये कुछ स्कूलों में, कुछ जोन में ये प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं मिड टर्म से पहले, तो वो सेम वही एग्ज़ाम है। आपके मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। हमारे चैनल पे जब आपको डेट शीट आ जाए तो समझ जाए डेट शीट आ गई है, क्योंकि हमारे चैनल पे सब कुछ रियल होता है, कुछ भी फेक नहीं होता। हिम्मत वर्मा जी पूछ रहे हैं सैलरी कब तक बढ़ेगी, कब तक इंक्रीज होगी? तो भाई सैलरी कब तक इंक्रीज होगी, ये ऐसा सवाल है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। हमारे गेस्ट नेता जितने भी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कब तक बढ़ेगी ना कोई गेस्ट टीचर्स का नेता कह सकता है। इवन हमारे जो बीजेपी के नेता है ना, वो भी कोई एक ये अपडेट नहीं दे सकता कब तक बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी में जो काम होते हैं ना वो सबके मिलकर के होते हैं, सारे एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। और अभी दिल्ली के बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, बाढ़, अभी दिल्ली में सिचुएशन जो है थोड़ी सी डेंजर सी है, तो अभी बाढ़ पे काम हो रहा है, दूसरे भी हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। अब हमें लगता है गेस्ट टीचर्स को कि भाई गेस्ट टीचर्स का मुद्दा बड़ा है, बट सरकार के लिए गेस्ट टीचर का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर बढ़ाएगी सैलरी। कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो कब तक बढ़ेगी भाई? पहले हम जून में सर्कुलर आने का उम्मीद था, फिर टीचर डे वो भी गया, तो अब उम्मीद है भाई दिवाली। अब देखो भाई ये उम्मीदें आगे बढ़ती रही हैं, कम से कम सरकार को थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो देखिए अच्छा ही होगा। बाकी आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं या मेरे बारे में, हमारे चैनल के बारे में भी अपना ओपिनियन ज़रूर दिया करें प्यारे प्यारे से कमेंट करके। ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे। अगले आप भी अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी टैब में, तो मैं हर मंडे को कम्युनिटी टैब पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।